हाय बच्चों, आज हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। हमको एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालना है ये सीखेंगे और किन क्वेश्चंस में हमको एलसीएम चाहिए होता है और किन क्वेश्चंस में एचसीएफ चाहिए होता है ये भी सीखेंगे। ये तो 10th के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें सीखना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो ये 7 से शुरू हो जाता है, 6 से शुरू हो जाता है और 10th तक किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है। सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं नंबर्स का, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं नंबर्स का, तो हमको उन नंबर्स को सर्कल करना है जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये रूल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो नंबर्स हमको गिवन है, जिनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है हमको, जब हम उसका एलसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तब हमको उन नंबर्स को सर्कल करना है जो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। और हमारा टारगेट है कि लास्ट में सारे नंबर्स के नीचे 1 आ जाना चाहिए। ये दो चीजें सुनने के बाद थोड़ी बहुत समझ में आपको आई होंगी, शायद पूरी नहीं समझ में आई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से इन दोनों का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ डिवीजन मेथड में सिखा रही हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 12, 48, 84। और जब हम इसको करते हैं तो हमको क्या करना है, हमको ये पहला जो हमारा कॉलम बना है इसके अंदर ये तीनों नंबर्स जिनको हमने निकालना है ये लिख देना है। और लिखने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तीनों को। बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग कि मेरे क्वेश्चंस क्या हैं, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले 2 को सर्कल करना है। आपको नहीं भूलना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपने जैसे ही देखा कि 2 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, आपने पहले सब काम छोड़ के 2 को सर्कल कर लिया, इस नंबर को सर्कल कर लिया जो हमारे केस में 2 है। अब आपने जब डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे क्वोशंट आएगा। तो क्वोशंट क्या आया? 6, 24, 42। अब जब आपने देखा तो ये जो 2 नंबर है ये फिर से 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 42 को भी डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे लास्ट डिजिट्स जो हैं 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ न कुछ है। तो मैंने यहाँ पर 2 को फिर से सर्कल कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे क्वोशंट्स लिखूंगी जो इनको डिवाइड करके आया। तो मेरे क्वोशंट आया यहाँ पे 3, 12 एंड 21। 6 को किया तो 3 आया, 24 को किया तो 12 आया, 42 को किया तो 21 आया। अब ये तीनों नंबर्स भी 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 को भी सर्कल कर दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इनके क्वोशंट मैंने नीचे लिखे तो यहाँ पर 1, 4, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे 1, 4, 7 आ रहा है। तो अब मैं जब 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकता, 2 ना है तो 7 को डिवाइड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सर्कल नहीं करूंगी 2 को, और यहाँ पर बाकी जो नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा वो तो एज इट इज लिख दिए, यहाँ पर उनको मैं चेंज नहीं करूंगी। और 4 को इसने डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से यहाँ पर 2 आया तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 1, 1 आ गया और ये 7 एज इट इज लिख दिया जो कि 7 से डिवाइड होएगा। तो यहाँ पर अब तीनों में 1, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमने एचसीएफ के लिए तो क्या किया, सिर्फ सर्कल्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब समझ में आया सर्कल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम सर्कल करना भूल गए तो हमारा एचसीएफ गलत आ जाएगा। तो मैंने सर्कल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारे केस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, मल्टीप्लाई किया तो 12 इज माई एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पर 336 मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो मेरा एलसीएम 336 हो गया। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है आपको लगे, हम एक एग्जाम्पल और लेंगे क्योंकि उसमें एक और चीज मुझे आपको सिखानी है। अब हम एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है 308, 231 एंड 385। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले अगर आप इन नंबर्स को यहाँ पर लिखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके तीनों नंबर्स किसी भी एक इजीली डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व नहीं होते। मतलब ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, ये किससे होता है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। ना तो 2 से होता है ना 5 से होता है। तो कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं कि वो कोई नंबर ढूंढते रहते हैं जो इन सबको डिवाइड करे। लेकिन ऐसा नंबर सोचने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आता है वो नंबर से आप करना शुरू करो। कैसे करना शुरू करो कि 308 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैंने ये नंबर तो एज इट इज लिख दूंगी, कोई चेंज नहीं करूंगी नंबर्स के अंदर, और इसका क्वोशंट लिख दूंगी डिवाइड करके, और 2 को मैं सर्कल नहीं करूंगी। तो मैंने जब यहाँ पे डिवाइड किया तो 308 को डिवाइड करने पर 154 आया। अब मैंने यहाँ पर 231 को डिजिट्स ऐड किए तो ये 6 आ रहा है डिजिट्स ऐड करके, और 3 से डिविजिबल हो रहा है। 154 को मैंने ऐड किया तो ये 10 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 385 में मैंने डिजिट्स को ऐड किए तो ये 16 आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 231 डिविजिबल है, तो मैं 3 को सर्कल नहीं करूंगी और इसका क्वोशंट लिखूंगी, बाकी नंबर्स एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब क्या है, 385 जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी दोनों 5 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ना तो मैंने 2 को सर्कल किया, ना 3 को सर्कल किया, और ना ही मैं 5 को सर्कल करूंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि सर्कल करना और नहीं करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको समझ में आपको आना चाहिए। तो मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर 77, 77 और 154 आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो मैंने 154 को चेक किया, मेरे पास यहाँ पे कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो मुझे चेक ही करना पड़ता है डिवाइड करके। तो मैंने ये चेक किया और मेरा ये डिविजिबल है और मेरा क्वोशंट 22 है। तो 7 तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सर्कल करा हुआ है। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल्स आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं आ रहे हैं, तो मेरा एक और वीडियो है जिसका टाइटल है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, उसके अंदर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हुए हैं, उसको जाके देखो और उसको समझो और करो। अब नेक्स्ट, जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 22, 11 एंड 11 आ गया, जो बहुत ही ऑब्वियस है कि 11 की टेबल में आते हैं ये नंबर्स और 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसको सर्कल कर दूंगी। मैंने इसको कर दिया सर्कल। अब मेरा क्वोशंट आया 211, तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच गया, मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 111 आ गया। मेरा टारगेट आ गया है, मुझे तीनों 1 चाहिए, मेरे 2 सर्कल्ड नंबर हैं, बाकी नंबर्स सर्कल्ड नहीं है। तो जब मैं HCF निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ सर्कल्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 77, और एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स को, ये जो बाहर हमने डिवाइड किया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4620 इज माय एलसीएम। अब फिर से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करना है, इनका HCF LCM आपको निकालना है। तरीके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स में पीछे सिखाया है। कुछ दिक्कत हो रही है तो पीछे जाके उनको वापस से देखो उतने टाइम पीरियड में और उसको करो। जब तक आंसर्स ठीक नहीं आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं, तो दूसरे वीडियो पे जाके उसको चेक करो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हमको हमेशा हमारी कैलकुलेशंस हमारी गलत होती रहेंगी और हमारे आंसर्स गलत होते रहेंगे और हमारे नंबर्स कम आते रहेंगे। पॉज करना है, सॉल्व करना है और आगे जाके अपने आंसर्स चेक करने हैं। ये आपके आंसर्स हैं। कोई दिक्कत है तो आप फिर से पीछे वीडियो जाके देखिए, लेकिन आंसर सारे ठीक होने जरूरी हैं।
अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है कि कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि एलसीएम निकालोगे कि एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना तो आ गया, लेकिन निकालोगे क्या? दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। और इसका बहुत ही आसान तरीका है, सुनने के बाद कहोगे अरे वाह ये तो बड़ा ही आसान था, मैं ऐसे ही कंफ्यूज होता था। तो यहाँ पर तरीका क्या है कि कोई रिजल्टेंट नंबर, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा, वो आंसर जो क्वेश्चन में गिवन नंबर्स हैं उनसे अगर बड़ा है तो एलसीएम निकालोगे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, ये है तुम्हारा क्वेश्चन कि 3 बच्चे हैं, वो शुरू हुए, चलना शुरू हुए, और उनके जो स्टेप्स हैं वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 77 सेंटीमीटर का मेजर करते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे वो वापस से मिलेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 63 से बड़ा ही डिस्टेंस होगा, छोटा तो नहीं होगा। 70 से भी बड़ा डिस्टेंस होगा और 77 से भी बड़ा डिस्टेंस होगा। मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट है, जो तुम्हारा आंसर है, वो इस क्वेश्चन में जो गिवन नंबर्स हैं उनसे बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर है मतलब इस क्वेश्चन के अंदर तुम एलसीएम निकालोगे। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालना है? बड़ा आसान हो गया अब तो। जो तुम्हारा रिजल्टेंट नंबर है, जो तुम्हारा आंसर है, वो गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। मतलब कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आन्या हैज 32 मरून balloons, 24 white balloons and 16 orange balloons. What is the number of arrangements that she can make if every balloon is used? मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक अरेंजमेंट करना है जिसमें अलग अलग कलर्स के बलून्स लगाने हैं। तो ऐसे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो 32 से कम ही होएगा। ज्यादा ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने 34 अरेंजमेंट्स बना लिए और उसमें 32 बलून्स लगा दिए, दो में तो बलून्स नहीं आएंगे मरून कलर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, ये लेस देन दी गिवन नंबर्स हो गया। जो आंसर है वो लेस देन दी गिवन नंबर्स है। तो उससे क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज द लेस देन, देयरफॉर यहां पर हम एचसीएफ निकालेंगे और जहां पे ग्रेटर होता है वहां पे हम एलसीएम निकालेंगे। बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ ही गया है तो आंसर तुम निकाल ही लोगे। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके अंदर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। अब आपको पीछे बहुत ही सिंपल सा रूल बताया है, उस रूल को फॉलो करते हुए कि आपका आंसर उस क्वेश्चन में गिवन नंबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा, उसके बेसिस पे आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना पहले ही सिखा दिया है, तो अब दोनों चीजों को कंबाइन करके आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को फाइनल सॉल्व करो। यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और उसको सॉल्व करो। जब आपके पांचों क्वेश्चन हो जाए तो आप प्ले दबाकर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और वहां पर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ये हैं आपके आंसर्स। अगर कुछ गलत हुआ है, आपने गलत चीज चूज कर ली है, तो अपनी गलती को समझो, वीडियो को दोबारा देखो। कोई और कॉन्सेप्ट है कि कोई गलती हो रही है, आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स की गलती हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे डिवाइड होएगा, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग क्लासेस के जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो हम इसमें डालते रहते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।